हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युक्ति बाय पूनम। दोस्तों, हम सब अक्सर नींद में सपने देखते हैं। कुछ सपने अच्छे और कुछ सपने बुरे होते हैं। कुछ सपने हमको डराते भी हैं। दोस्तों, जो सपने हम देखते हैं उन सबका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं सपनों की बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सपना देखने का क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों, यदि हम अपने सपने में रोता हुआ कुत्ता देखते हैं तो ये इस बात का सूचक होता है कि लाइफ में कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। और यदि हम केवल एक कुत्ता देखते हैं जो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो इसका मतलब हम किसी अपने पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको सपने में बिल्ली दिखाई देती है तो इसका मतलब है आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप नींद में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके कोई कार्य जो रुके हुए हैं वो कार्य पूरे होने का समय आ चुका है। यदि आपको सपने में गाय का बछड़ा दिखता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, सपने में ऊंट देखना अच्छी बात नहीं मानी जाती। दोस्तों, हम सब लोग जब सपने में नाग को या सर्प को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हमें सपने में नाग या सर्प दिखता है तो वो एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तो दोस्तों, आपको कभी सपने में सर्प दिखाई दे तो आगे से डरिए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपके जीवन में सुखों का भंडार और समृद्धि आने वाली है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप घोड़े पर अपने आप को चढ़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके काम सफल होने वाले हैं। और यदि इसके उल्टा आप अपने आप को घोड़े से गिरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। इसी तरह दोस्तों, बात आती है छिपकली की। यदि छिपकली आपको सपने में एक जगह बैठी हुई दिखाई दे तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। लेकिन यदि सपने में वो आपको डरकर भागती हुई दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, सपने में बंदर का देखना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अभी तो हमने बात की कि जब हम सपनों में जानवर देखते हैं तो उनके क्या फल होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि हमको सपने में रिश्तेदार या मित्र या सगे संबंधी दिखाई दें तो उनका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, दादा दादी या नाना नानी का सपने में दिखाई देना बुद्धि और प्यार की निशानी माना जाता है। उसी तरह यदि आपको सपने में दोस्त दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपके दोस्त को आपकी बहुत ज़रूरत है, उसे आपकी सलाह की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर सपने में दोस्त दिखाई दे तो आप उसको फ़ोन मिलाकर ज़रूर पूछिए। हो सकता है वास्तव में उसको आपके साथ की ज़रूरत हो। अगर आपको सपने में माता पिता दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। इसी तरह अगर आप किसी रिश्तेदार को अपने घर में आते हुए देखते हैं सपने में तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। तो आगे से दोस्तों, जब भी सपने में आपको रिश्तेदार आते हुए दिखाई दें तो प्लीज़ डरिए मत, बल्कि ये सोचिए कि रिश्तेदारों का आना आपके जीवन में नए अवसर लेकर आता है। उसी तरह अगर आप भाई को देखते हैं सपने में तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में नए मित्रों का आगमन होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप सपने में अपने पति या पत्नी को देखते हैं तो इसका मतलब आप दोनों के बीच तालमेल और विश्वास और प्यार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और पति या पत्नी का सपने में दिखाई देना प्रेम बढ़ने का सूचक होता है। इसी तरह अगर आपको सपने में अपना टीचर दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। इसलिए अध्यापक का सपने में देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये बात तो हुई जीवित इंसानों को सपने में देखने की। लेकिन फ्रेंड्स, हम कभी कभी सपने में हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी
जिनकी डेथ हो जाती है, कई बार हम उनको भी सपने में देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि किसी मृतक को आप सपने में देखते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार, सगे संबंधी को सपने में देखते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है और सपने में आप उससे बात करते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार की, सगे संबंधी की या प्रियजन की मौत हो गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन की बाधाएं दूर होने वाली हैं और आपके जीवन में नए अवसरों का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, सपने में किसी की मृत्यु दिखाई देना या मृतक व्यक्ति से बात करना कभी भी अशुभ संकेत नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, यदि आप बहुत बीमार हैं या आपके घर में कोई इंसान बहुत बीमार है और आपको सपने में अर्थी दिखाई दे, तो आप डरिए मत, बल्कि अर्थी दिखाई देने का मतलब ये होता है कि आपको जल्दी ही बीमारी से मुक्ति मिलने वाली है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप सपने में जलता हुआ दिया देखते हैं तो इसका मतलब है आपकी उम्र बढ़ गई है। इसी तरह दोस्तों, यदि आप अपने आप को सपने में पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। उसी तरह दोस्तों, जलती हुई आग का सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में इस तरह जलती हुई आग देखना धन वापसी का शुभ संकेत माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आती है, यदि हम अपने आप को प्रकृति से रिलेटेड सपने देखते हैं, अगर हम रात में कुछ प्रकृति से रिलेटेड सपने देखते हैं तो उनके भी अपने फल होते हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि हम सपने में नदी को देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी तरह आकाशीय बिजली का गिरना अशुभ संकेत माना जाता है। सपने में यदि आप इंद्रधनुष देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसी तरह दोस्तों, यदि आप सपने में आसमान को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक पुत्र के पिता या माता बन सकते हैं। तो दोस्तों, सपने में आसमान देखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। उसी तरह दोस्तों, अगर आप सपने में तारे देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल की जो भी मनोकामना है, जो भी ख्वाहिश है, वो जल्दी से पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आपको सपने में तारे दिखाई दें, आप खुश हो जाइए। और दोस्तों, सपने में यदि आप पहाड़ देखते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आने वाली है। आपको उन्नति पाने से, जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। दोस्तों, सपने में बर्फ देखने का मतलब है कि आप जल्दी ही अपने किसी प्रिय मित्र से, रिश्तेदार से, सगे संबंधी से मिलने वाले हैं। उसी तरह झरने का दिखाई देना दोस्तों, बहते हुए झरने का दिखाई देना इस बात का सूचक है कि आपके दुखों का जल्दी ही अंत होने वाला है। उसी तरह दोस्तों, यदि आप अपने आप को सपने में नाखून काटते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके सभी रोगों से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, सपने में या यदि आप इमारत या महल देखते हैं बनते हुए तो ये तो शुभ संकेत होता ही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सपने में कब्रिस्तान देखते हैं तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। सपने में कब्रिस्तान दिखाई देने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है और इसके अलावा आपको समाज में मान सम्मान मिलने का भी सूचक होता है। दोस्तों, अब बात आती है धातुओं की। धातु मतलब सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस तरह की धातुओं की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, यदि आप सपने में देखें कि कोई आपको गोल्ड या गोल्ड की कोई वस्तु दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जल्दी शहनाइयाँ बजने वाली हैं।
यानी कि आपकी जल्दी ही शादी हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह सपने में तांबा देखने के मतलब ये होता है कि आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई गुप्त या रहस्यमयी बात जल्दी ही पता चल सकती है। दोस्तों, सपने में लोहा का दिखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यदि सपने में लोहा देखते हैं तो हो सकता है आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ जाए। दोस्तों, अब बात आती है व्हीकल्स की। यदि हमको सपने में वाहन दिखाई देते हैं तो उनके क्या परिणाम होते हैं? दोस्तों, सपने में ट्रेन का दिखाई देना बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता। उसी तरह अगर आपको सपने में एरोप्लेन यानी कि विमान दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर आपको जहाज दिखाई दे सपने में तो आपकी किसी लंबी यात्रा का योग बनने का सूचक होता है। और दोस्तों, अगर आपको सपने में साइकिल दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी की सारी विघ्न बाधा दूर होने वाली हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने आप को सपने में उड़ता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। और यदि आपको सपने में भगवान दिखते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। उसी तरह दोस्तों, यदि आपको खुला दरवाजा दिखाई दे, किसी घर का, इमारत का खुला गेट दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में नई खुशियाँ, नए अवसर आने वाले हैं और आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, सपने में टूटे हुए कांच का दिखना बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसी तरह दोस्तों, यदि हम सपने में देखते हैं कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी भावना है जिससे हम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उससे हम दूर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये सपने लड़कियां देखती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना से घिरी हुई हैं। दोस्तों, उसी तरह आप अपने आप को यदि एग्जामिनेशन रूप में बैठा हुआ देखते हैं या आपको परीक्षा देते हुए देखते हैं अपने आप को, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आ सकती है जो आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगी। और दोस्तों, खुश हो जाइए, अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सपना बताने वाली हूँ। जब मैं आपको इस सपने का परिणाम बताऊंगी तो आप सब सोचेंगे आज रात को आप सबको वही सपना दिखाई दे। तो दोस्तों, यदि आप सपने में किसी को चेक देते हुए देखते हैं, आप देखते हैं तो कि आप किसी को चेक दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने पूर्वजों का बहुत सारा धन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज आप सब लोग तैयार हो जाइए, आज रात को ये सब सपना आपको देखना ही देखना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि किस सपने देखने का क्या फल होता है। दोस्तों, कुछ सपने तो हमारे आने वाले जीवन की घटनाओं का संकेत होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।